स्टार्ट सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ संतोखबा अस्पताल जयपुर में। आज 21 सितंबर का दिन है और 21 सितंबर का दिन वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे के नाम से मनाया जाता है। एल्जाइमर्स डिजीज़ या एल्जाइमर्स डिमेंशिया स्मृति लोप का एक बहुत प्रमुख कारण है, तो इसलिए इस बारे में मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ आज। तो एल्जाइमर्स डिजीज़ या स्मृति लोप की जो ये रोग है, ये मेनली ओल्ड एज या वृद्धावस्था में होता है। और जैसा कि सब जानते हैं कि वृद्धावस्था में वैसे भी याददाश्त या छोटा मोटा भुलक्कड़पना आ जाना सामान्य बात होती है, याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर याददाश्त उनके घर में किसी बुजुर्ग की थोड़ी बहुत कम हुई है तो क्या ये एल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है या इसे हम सामान्य याददाश्त की कमी मान सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 10 लक्षण ऐसे बताना चाहूँगा एल्जाइमर्स डिजीज़ के, जो ये इंडिकेट करते हैं या इंगित करते हैं कि ये एल्जाइमर्स डिजीज़ की शुरुआत हो सकती है और आप इसे तुरंत ही पहचान पाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि याददाश्त की ऐसी कमी या मेमोरी लॉस जो हमारी दैनिक गतिविधियों को अफेक्ट कर रहा हो। जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं वो उस याददाश्त की कमी के कारण सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, तो उसको हम सामान्य याददाश्त की कमी फिर नहीं मान सकते और वो एल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है। दूसरा होता है कि अगर हमें नाम और रास्ता, इन दोनों में समस्या आ रही है, हम नाम भूल रहे हैं या रास्ता भूल रहे हैं आपके घर का कोई व्यक्ति, तो ये सामान्य स्मृति लोप नहीं है, ये एल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है। शुरू में वो दूर के लोगों के नाम भूलता है, बाद में अपने आसपास के लोगों के नाम भी भूल सकता है। रास्ता भी कई बार वो दूर का रास्ता भूलता है, पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है घर के आसपास का या घर के अंदर का रास्ता भी भूल सकते हैं। तीसरा लक्षण होता है कि जो ताज़ी याददाश्त है या जो रिसेंट मेमोरी है वो कम हो जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे बाबूजी को तो 40 साल पुरानी बातें भी याद हैं, पर 40 साल पुरानी बातें तो पक्की याददाश्त तुम्हें हो जाती, तो वो अक्सर एल्जाइमर्स का मरीज नहीं भूलेगा। पर जो आजकल में घटना घटी है, सुबह क्या खाया था, कल कहाँ गए थे, ऐसी चीज़ें वो भूल सकता है। चौथा, उसको जो जाने पहचाने काम या फेमिलियर टास्क हैं वो करने में अगर दिक्कत आ रही है, तो मान लीजिए अगर कोई बहुत हाईली एजुकेटेड बुजुर्ग हैं तो उनकी याददाश्त थोड़ी कम भी हो जाएगी ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी याददाश्त कम हो गई। पर अगर आप ये देखें कि जो काम वो फेमिलियर पहले बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे पर अब नहीं कर पा रहे, तो ये एल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है। पांचवा जो खतरनाक लक्षण है वो प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है और ब्रीफकेस जमाना है, तो आप उसकी भी सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे, या छोटी छोटी कोई चीज़ खराब हो गई उसको नहीं ठीक कर पा रहे जो आप पहले कर लेते थे, तो ये एल्जाइमर्स का लक्षण हो सकता है। छठा महत्वपूर्ण लक्षण एल्जाइमर्स का हो सकता है कि आपको शब्दों के साथ समस्या आ रही है, यानी कि जो आप वार्तालाप में सामान्य शब्द यूज़ करते हैं, कई बार आप वो शब्द भूल रहे हैं, आप अटक रहे हैं, आप कह रहे हैं वो शब्द मेरे ज़बान पे नहीं आ रहा, या कई बार उसको गलत शब्द से रिप्लेस कर देते हैं। सातवां होता है कि चीज़ों को रखकर भूल जाना। तो आप कहेंगे ठीक है भाई, छोटी मोटी चीज़ों को रखकर तो हम लोग भी भूल जाते हैं कई बार, पर सामान्य व्यक्ति जो चीज़ों को रखकर भूलता है वो बाद में उसको अक्सर मिल भी जाती है, क्योंकि वो एक रिट्रेस मैकेनिज्म के थ्रू वो जान पाता है कि ये मैंने वहाँ रखी थी, मैं वहाँ गया था। पर एल्जाइमर्स के मरीज जो है अक्सर चीज़ें खो देते हैं और उनको दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि उनकी वो रिट्रेस मैकेनिज्म ही नहीं होती। आठवीं समस्या होती है जजमेंट की, यानी वो सही तरीके से जज नहीं कर पाते। मान लीजिए कहाँ पैसा लगाना है, वो उनका जजमेंट अफेक्ट हो गया, या छोटी छोटी चीज़ें जो है डे टू डे लाइफ की वो सही तरीके से जज नहीं कर पाते। नवा महत्वपूर्ण एक लक्षण होता है कि उनको समय का या जगह का कन्फ्यूजन हो जाए, उनको पता नहीं है क्या समय है, या वो कहाँ है, या वो यहाँ कैसे आ गए, है ना। तो ऐसी चीज़ें हों तो ये एल्जाइमर्स का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। और आखिरी और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि पर्सनैलिटी चेंज, अगर मनुष्य के व्यक्तित्व में बदलाव आ जाए मेमोरी लॉस के साथ साथ, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है एल्जाइमर्स का। ये लोग अपने विड्रॉन हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, या जिन चीज़ों का इनको शौक होता है वो चीज़ें करने में इनकी रुचि नहीं रहती, ये ज़्यादा सस्पिशियस हो सकते हैं, ये सामाजिक तौर तरीके या मर्यादाओं को भूल सकते हैं, किसी के सामने कुछ भी बोल देना या अचानक किसी के सामने कपड़े बदलने लग जाना, ऐसी चीज़ें हों तो ये एल्जाइमर्स का महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। तो ऐसे कोई भी लक्षण नजर आए तो आप तुरंत ही न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।